तिजोरियां उनकी, अकाउंट उनके नाम पर, नॉमिनी में नाम उनके नाम पर, सारी चीजें उनकी है। मगर कभी बीवी ये नहीं पूछती कि कहां तक पहुंचे। 1 रुपया बाप नहीं लेता, 5 बार फोन करता है कि कहां तक पहुंचे। वाह वाह वाह, नौजवानों, वाह वाह वाह, अपने वालिदैन का एहसास, उनकी मोहब्बत का एहसास अपने दिलों में पैदा करो। दिलवर भाई ने जो कलाम पढ़ा ना, ये मौका ऐसा नहीं था, वरना लोटा लोटा कर रोने का मन कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। बाप को आपकी मोहब्बत चाहिए, सिर्फ मोहब्बत। दुनिया सारी आपके पैसे के लिए आपके पीछे पड़ती है। आपकी बीवी को आपका पैसा चाहिए, तिजोरी चाहिए, नॉमिनी में नाम चाहिए, बैंक अकाउंट में शेयर चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। मगर अगर किसी को सिर्फ आप चाहिए तो वो सिर्फ आपके वालिद हैं। अल्लाह फजल फरमाए, हम और आप अपने अपने माँ बाप की इज्जत करें। जिनके माँ बाप इस दुनिया से गुजर चुके हैं, ऐसे लड़कों को चाहिए कि अपने माँ बाप के लिए इसाले सवाब करें और खूब दुआएं करें कि अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नत अता फरमाए। माँ बाप अगर पेशाब किए हुए बिस्तर पे पड़े हैं ना, पेशाब किए हुए बिस्तर पे, बावजूद इसके कि उनका मर्तबा बड़े बड़े पीरों से बड़ा है। पीर साहब 1000 बार तस्बीहात पढ़ के जो दुआ करें, फिर भी वो दुआ कबूल हो ना हो उसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। 7 दिन से पेशाब किए बिस्तर पे सोया बूढ़ा बाप अगर आपके हक में दुआ कर दे, अल्लाह फौरन कबूल फरमाएगा। वाह वाह वाह। इसलिए बाप की दुआएं लो, माँ की दुआएं लो। हमारी निगाहों के सामने बेटियां तैयार होती है ना, हमें उसी वक्त जूता उठा के 5 जूता उनके सर पे मार कर कहना चाहिए कि बदतमीज, तुम किसी नुमाइश में जा रही हो या जलसे में जा रही हो? तेरा निकाब कहाँ है? ये लिपस्टिक तूने क्यों लगाया? ये हिल तूने क्यों पहना? तुम जलसे में जा रही हो तो ये सारी चीजें, ये लिबास तेरे क्या बता रहे हैं? वाह। हम इसका मतलब हमारी कुव्वत सल्ब हो गई है। कुव्वते जो गार्जियनशिप की जो ताकत होती है हमारे अंदर, वो सारी खत्म हो गई है। बाप हम है, पैदा हमने किया है, खाना हम खिलाते हैं, नोरिशमेंट हम करते हैं, उसकी परवरिश की जिम्मेदारी हमारी है। हमारी निगाहों के सामने बच्चियां बदतमीज हो जाएंगी और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब हम नाकाम है। और ये नाकामी हमें एक दिन जूता खिलाने पर मजबूर कर देगी। मेरी बात थोड़ी सी तल्ख लग रही होगी आपको। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाम बक रहे हैं हजरत। गैर मजहब के जो मजहबी जलसे उनके होते हैं या उनके जो मेले ठेले होते हैं, वहां भी इस तरह की बेहुरमती नहीं होती जितने हमारे जलसों में होती है। बिल्कुल बिल्कुल। समझ रहे हैं? ये हमारे जीजाजी हुए रिश्ता में इश्तियाक साहब इधर ही बगल में ये पढ़ाते हैं मदरसे में। मैंने इनको भी कहा कि रोड पे आइए, तो ये बेचारा आए, बहुत पहले पहुंच गया और मेरी गाड़ी पहुंचने में ताखीर हो गई। मैंने कहा ये जलसा करा रहे हैं हम लोग कि क्या कर रहे हैं? अल्लाह की कसम, अगर यही हम करते रहेंगे तो जलसा एक ड्रामा बन जाएगा। जलसे में सिर्फ ड्रामाबाजी होगी। हर आने वाला खतीब आस्तीन चढ़ाकर अपनी तकरीर को तरजीह दिलाने के लिए हम पहले बोलेंगे, तुम पहले बोलोगे, हम बहुत बड़ा मटेरियल लेके आए हैं, हम फोड़ेंगे, वहाँ पे जाके बताएंगे, वो बता देंगे तो पैगाम चला जाएगा। साहब, सबकी ये कोशिश होती है, मगर सब होने के बाद भी इसका अमल हमारी ज़िंदगी में हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? मतलब यह है कि ना तो हम समझने की नीयत से जलसे में आते हैं, न समझाने वाले समझाने की नीयत से जलसे में आते हैं। सबका अपना अपना आन रहता है, सबकी अपनी अपनी शान रहती है, जिसको लोग स्थापित करने के लिए इस धरती पर, ये ज़मीन पर दिखाने के लिए लोग आस्तीन चढ़ाते हैं। आपको नहीं मालूम, जलसे वालों से पूछिए, हमारे मौलाना अब्दुल करीम साहब से, कि जलसे कराने में इनको कितनी मेहनत लगी होगी। 6 महीने से मैं इनके संपर्क में हूँ, 6 महीने से। कभी फ़ोन जाए कि दिलबर साहब का फ़ोन नहीं लग रहा है, कभी फ़ोन जाए कि फलाने साहब का फ़ोन नहीं लग रहा है, कभी बोले कि साहब महबूब जफ़र साहब कब आ रहे हैं। यानी वो बेचारा इतना परेशान। तो चंदा करो 6 महीना, फिर मुक़र्रिनों के खाने का इंतज़ाम करो, नजराने का इंतज़ाम करो, उनके नखड़े को सहने के लिए तैयार रहो, उनके लिए बिस्तर का इंतज़ाम करो। थोड़ी सी गुंजाइश भी नहीं रहती किसी के अंदर की कोई माफ़ करे आपको। ये सारी चीज़ों को लेकर झेल कर वो बेचारे जलसा सजा देते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम इसका एहतराम तो करते। आइंदा जलसों में आप आने से पहले अपनी बेटियों को ताले बांध दें, घर में बंद कर दें उसको।
पांव में बेड़ियां डाल दें उसके, क्या बात है, वाह। क्योंकि हमारे जलसे सिर्फ इसलिए होते कि हम यहां से हया का पैगाम दें। हमारी बच्चों की इज्जतें तार तार हो रही, वो ना हो सके। आइंदा अगर लड़कियों को जलसे की जरूरत हो तो उसके लिए सेपरेट जलसा का इंतजाम किया जाए। इसके तरीके हैं हमारे समाज में। और लड़कियों के जलसों में एक भी लड़कों की गुंजाइश तक ना हो पहुंचने की, या अगर जेंट्स जलसे में ही वो शरीक हो रही हैं तो मुकम्मल उनके लिए आने का रास्ता अलग हो, जाने का रास्ता अलग हो। उनके रास्ते में ना लड़के जाएं, ना लड़कों के रास्ते में लड़कियां जाएं। बहुत अच्छे। साहब वो बेटी हमारी ही तो समाज की है ना। माना कि वो बेटी आपकी नहीं है, जैद की है, खालिद की है, बकर की है, अफजल की है, असलम की है, किसी की है, तो हमारे ईमान वाले भाई की तो बेटी है वो। अगर उसकी इज्जत को दाग लग जाए, कोई धक्का मार दे, कोई कुछ बोल दे, कोई कुछ कर दे उसके साथ, तो कौन जिम्मेदार होगा? फिर 50 जलसा भी करके भी उसकी भरपाई आप नहीं कर पाएंगे जब एक बेटी की इज्जत तार तार हो जाए। बात समझे? अपने अपने घरों की बच्चियों को माओ और बहनों के लिए हम अलग से इंतजाम करें, और ये सब जिम्मेदारी कमेटी वालों की होगी। वो इसका रास्ता तय करें कि हम किधर से आने का रास्ता बनाएंगे, किधर से जाने का रास्ता बनाएंगे, और कदम कदम पर रजाकार हो। हमारे दिलबर भाई कह रहे थे कि लोग अपनी मर्जी से आए हैं इसी जलसे में, पहली बार देखा गया, और अपनी मर्जी से ही चले गए। हाँ? सब आपके पढ़ने के बाद गए हैं। वो तो बोल रहे थे ना कि आप कुछ नहीं रहा जलसे में। मेरा तो आधा मूड तो उसी वक्त खराब हो गया कि मैं अभी यही हूं, ये बोल रहा है कुछ नहीं जलसे में। सोच बदलिए, कॉन्सेप्ट बदलिए। बहुत अच्छे। अगर आप दिलबर भाई से मोहब्बत करते हैं तो बिल्कुल ये हक है, किसी भी शायर से मोहब्बत आप कर सकते हैं। मेरा वो मजाज नहीं उन लोगों की तरह जो वीडियोस आजकल वायरल हो रही हैं कि किसी के पीछे पड़ जाना, नाम लेकर उनको तार तार करना। सबकी मैं इज्जत करता हूँ। मैं ज़मीन से जुड़ा इंसान हूँ, मोहब्बत करता हूँ, और इस्लाही पहलू को हमेशा मैं अपने निगाहों के सामने रखता हूँ। उसको टारगेट करके जो इस्लाह का जो बेहतरीन तरीका होता है उसको मैं आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। दिलबर साहब बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और उस वक्त से पढ़ते जब मैं मिलाद भी नहीं पढ़ता था। सही बात है, समझ गए? बहुत भाव खाते थे उस वक्त, समझ गए? मैं सोच नहीं सकता था कि कभी ऐसा होगा कि हम लोग दोनों एक जलसे में तकरीर करने जाएंगे, ये नात पढ़ने जाएंगे। मगर आज भी वो ये जवान ही है, मैं बूढ़ा हो गया। ये सब नाते मुस्तफ़ा पढ़ने की बरकतें हैं। मुस्तफ़ा करीम की जो नात पढ़ता है ना, इंटरनली वो बहुत मजबूत होता है वो इंसान। हमने असद भाई को देखा, हमारे अब्बा ने देखा, हमारे दादा देख के चले गए दुनिया से। असद साहब अभी भी वैसे ही है माशाअल्लाह। हाँ, सिर्फ दाढ़ी में अगर कालापन हो जाए, लगा ले, वो लगा लिया, अरे तो फिर वही जवानी लौट गई। वही बगिया में पपिया गुनगुनाए जो कलाम पढ़ते थे जिस वक्त 18-20 साल की उम्र में थे, वही शक्ल शबाहत अभी भी मौजूद है। ये मुस्तफ़ा की नात पढ़ने की बरकतें हैं। तो अगर आप नात खां से मोहब्बत करते हैं और इनकी वजह से आप जलसे में आप जाते हैं, तो कम से कम एहसान करें आप मुक़र्रिरों पर, एहसान करें आप खतीबों पर, कि कम से कम नात शरीफ सुनने के बहाने से हम जैसे छोटे मोटे खतीब की तकरीर भी सुन लिया करें। बड़ा अच्छा होगा, इससे पैगाम जाएगा आपको। माँ के ताल्लुक से आपने पढ़ा, कितना अच्छा पढ़ा, एक कलाम हो गया इनका। अब इसी ताल्लुक से अगर कोई तकरीर करने वाला खतीब आ जाए, खिताब हो जाए, तो यकीनन एक तरह से तरन्नुम में और दूसरी तरफ नस्र में और तकरीर में, तकरीर के ज़रिए और तरन्नुम के ज़रिए, दोनों जिहत से जब हमारे कान मसहूर हो जाएंगे, मसरूर हो जाएंगे, तो यकीनन हमारे अंदर तब्दीली आएगी। वैसे भी माँ बाप की बेवफाई का जो मामला आज ज़माने में हमारे समाज में दौड़ पड़ा है, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। घर घर इस तबाही में डूबा हुआ है। थोड़ी सी बरकत, दौलत, पैसे, शोहरत बढ़ के आ जाए कि बेटा बाप को और माँ को कुछ समझता ही नहीं है। बाबू दिक्कत हो रही पैंट बैठने में, अरे कम से कम बैठ तो जाओ यार सही से। मैं हैदराबाद का नहीं हूं, पूर्णिया का हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तकरीर नहीं कर सकता। मेरा भी एहतराम करो। हमारे सारे मेहमान की इज्जत हम करते हैं, तो कम से कम हम अपने गांव समाज के भी तो उलमा की इज्जत करें। माँ बाप की इज्जत और एहतराम का जो मामला आज हमारे समाज में है, कहीं ना कहीं बहुत दूर हमारा मामला चला गया है। बच्चों के दिमाग से ये
ये उतर चुका है, उसकी माँ और उसके बाप का उस पर कोई एहसान ही नहीं है। पड़ोस में किसी को देखा, किसी का बाप किसी बेटे के लिए गाड़ी खरीद दिया तो ये भी बोलता है आप भी गाड़ी खरीद दीजिए। अब बाप नहीं खरीद दिया तो बेटा कहता है कि आपने क्या किया मेरे लिए। 5 मिनट बोल दूंगा, साथ में जाएंगे, आप मत जाइए ना, हम कहाँ का खोजेंगे उन लोगों को, थोड़ा रुकिए ना। किसी का बाप जमीन खरीद दे तो दूसरा लड़का बोलता अपने बाप से कि आपने क्या किया, बाप तो उसका है, जमीन खरीद दिया उसके लिए, मार्केट में मकान लिया, मार्केट में उसके लिए दुकान खरीदवा दिया, और आप है कि हमारे लिए कुछ नहीं किए। ये भी मुनाफरत के जुमले हैं, ये भी तौहीन के जुमले हैं। माँ बाप की इज्जत अगर आप करते हैं तो कभी अब रात की तन्हाई में मैं अक्सर बोलता हूँ, बाप का बाल गिनने की आप कोशिश करें। क्या बात है। कि अब्बा ये जो 35 साल में ही आपके बाल झड़ रहे हैं, इस बाल के झड़ने की वजह क्या है? वजह क्या है? अल्लाह तब बाप तभी जबान में कहेगा कि बेटा तेरी तरक्की की वजह से जो मेरे अंदर बेचैनी रहती है, उसी बेचैनी ने, उसी टेंशन ने मेरे बाल को उड़ा दिया है। अल्लाह। शुगर और डायबिटिक जो पेशेंट हमारे समाज में 40 साल से पहले के लोग हो जा रहे हैं, 40 साल की उम्र से पहले, इसकी भी वजह क्या होती है? बच्चों की नाकामी को देखकर बाप बहुत ज्यादा टेंशनाइज रहता है, बहुत टेंशन में पड़ा रहता है, उसको टॉलरेट नहीं कर पाता, जिसकी बुनियाद पर 40 साल से पहले ही हमारे बाप को शुगर की बीमारी हो जाती है। नौजवानों, हमारी जिंदगी की सारी तरक्कियां, सारा दारो मदार हमारे माँ बाप की दुआओं पर है। क्या बात। किसी खतीब का दुनिया में कभी आप हाथ न चूमे, कभी इज्जत न करें। मतलब इज्जत करने का मतलब सामने आए तो करें, वरना अकीदत सबसे हो, मगर अगर माँ बाप की इज्जत ना करके दुनिया के सारे लोगों की इज्जत करना शुरू कर दे, बड़े बड़े पीरों का पांव दबाएं, हमारे उलमा बयान फरमाएंगे कि उस इंसान का ये सारा अमल बेकार हो जाएगा अगर उसका बाप उससे राजी नहीं है। बेशक बेशक। पीर साहब से पानी पढ़वाने के लिए कितनी दौड़ लगाते हैं, बोतल में पानी भरवा लिया, पढ़वाने के लिए हजरत पढ़ दीजिए कि बरकत हो जाए, हजरत ताबीज लिखिए कि बरकत हो जाए, हजरत दुआ फरमाइए कि कमाई में बरकत हो जाए। और उस पगला को पता ही नहीं कि जो सबसे बड़ी बरकत की जो वजह उनके घर में है, जो राज उनके घर में छुपा है, उस बाप से बरकत की दुआ करवाएगा कि पीर से तो बरकत की दुआ करवाएगा। अल्लाह अल्लाह। मैं कहा था पिछले जलसे में, हजरत के सामने जलसे में, अभी एक बीपीएससी का जी 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 बीपीएससी का एग्जाम अभी हुआ 2 महीना पहले। जी जी। उसकी एक छोटी मोटी कामयाबी इस नाचीज को हाथ लगी। सुभान अल्लाह। मेरी मसरूफियत का इल्म आप में से अक्सरों को है। जी। दिलबर भाई से ज़्यादा तो नहीं, मगर इनसे थोड़ा कम ही सही, मैं भी कभी कभी मसरूफ़ हो जाया करता हूँ। इतनी मसरूफियत के बावजूद बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना, पास करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो मैं सोचा कि यार ये एग्ज़ाम मैं पास कैसे किया, वो भी अच्छे रैंक से। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो एक दिन नमाज फजर के बाद मैंने अपने अब्बा को देखा। दिलबर भाई, नमाज फजर के बाद मेरे वालिद साहब दुआ के लिए हाथ उठाए, मैं उधर से गुजर रहा था, यकीनन मेरे कान अभी भी गवाह है। मेरे अब्बा जब दुआ के लिए हाथ उठाए ना, तो ये नहीं कह रहे कि अल्लाह तुम मुझे जन्नत दे दे। अब्बा ने ये नहीं कहा कि अल्लाह मेरे लिए दौलतों में इजाफा फरमा दे। मेरे वालिद मोहतरम ने ये नहीं कहा कि अल्लाह मुझे 2-4 गाड़ियों का मालिक बना दे। मेरे वालिद मोहतरम ने ये नहीं कहा कि 2-4 बीघा शहर में जमीन दिलवा दे। अब्बा ये भी नहीं कहे कि मेरे बेटे को नौकरी दिलवा दे। मेरे वालिद ने बार बार यही कहा कि अल्लाह मेरे मौलाना को तू कामयाब कर दे। वाह वाह वाह। मैं डिसाइड किया, फैसला किया कि मुसव्विर, ये तेरी सारी कामयाबी, ये तेरी शोहरत, ये तेरी कमाई, ये तेरी नौकरी, ये तेरी एग्जाम में पास होना, ये सारी चीजें तेरी मेहनत की वजह से नहीं, बल्कि वो बूढ़े बाप की दुआओं का नतीजा है जो घर में दुआएं हो रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालिदैन, अजमते वालिदैन, अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रज़ा मिसबाही। सुभान अल्लाह। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आपसे भी कि आप और हम अपनी अपनी माँ और अपने अपने बाप से भरपूर मोहब्बत करें। उनसे पूछे कि अब्बा दवाई चाहिए, उनसे पूछे कि अब्बा पानी गर्म करके दूं, उनसे कहें कि अब्बा पैसा दे दूं। आपका बाप आपसे कभी नहीं कहेगा कि बेटा मुझे। जब आप आ रहे थे वो केला वाला वाकया बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, हाँ, वैसे तो आप लोगों के साथ भी पेश आया होगा। बहुत अच्छा लगा था। 2002 में मैं पढ़ रहा था अज़ीज़ुल-उलूम पहाड़पुर आजमगढ़ में, सानिया जमात का मैं तालिब इल्म था। रमज़ान शरीफ की छुट्टी से पहले मेरे वालिद ने 500 रुपया मुझे लगाया। 500 रुपया पैसा नहीं पहुंच पाया दिलवर भाई वक्त पे,
डाक मुंशी जो है वो वक्त पे पहुंचाया नहीं, सारे बच्चे घर चले गए, मैं मदरसे में पढ़ा रह गया। अब्बा कहीं से कर्जा उर्जा लेकर मुझे जिस्मानी तौर पर फिजिकली लाने के लिए गए आजमगढ़, मुझे आपने लिया और उसके बाद मुगलसराय स्टेशन होते हुए कटिहार उनको आना था। मुगलसराय में टिकट विकट बनाने के बाद मुझे भूख का एहसास हुआ। अब्बा के पास सिर्फ इतना पैसा बचा था कि वो सिर्फ 4 केले खरीद सके थे। अल्लाह अल्लाह। हजरत अपनी बात बता रहा हूँ, ये कोई तकरीर नहीं है मेरी, 4 केले खरीद सके जी। तो मैंने 3 खा लिए, इतनी भूख थी मुझे। और सेम भूख तो अब्बा को भी लगी होगी, चूंकि सेम वक्त पे वो भी निकले थे घर से। सुनो यार, तो मैंने 1 केला अब्बा से कहा कि आप भी खा लीजिए। तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, मेरी तबीयत खराब है, मेरा पेट खराब है, मैं नहीं खाऊंगा, तुम खा लो। वही वालिद साहब ने कहा और मैं उसको हकीकत समझ गया, उस चौथे केले को भी मैंने खा लिया। अल्लाह अल्लाह। घर पहुंचने, कटिहार आने में कम से कम मुगलसराय से 9 से 10 घंटे लगते हैं। कटिहार से फिर पूर्णिया आने में 2 घंटे, 12 घंटे का रास्ता है। 12 घंटे के बाद जब घर पहुंचे वालिद मोहतरम, तो घर में बैग रखने के फौरन बाद अम्मी से यही कह रहे हैं, वही वालिद साहब कह रहे हैं जिन्होंने कहा था कि खाने की तबीयत नहीं, मेरा पेट खराब है, अब वही कह रहे हैं कि जल्दी खाना लाओ, मैं 24 घंटे से कुछ नहीं खाया। अल्लाह। पता चला कि उस वक्त भी वालिद साहब को भूख थी, मगर वो हमारा पेट भरने के लिए अपनी भूख को छुपा लिए। नौजवानों, ये सिर्फ मुसव्विर के साथ ये मामला नहीं होता है, आपके वालिद भी आपके साथ ऐसा ही करते होंगे। बेशक बेशक। जिस वक्त आप ट्यूशन के पैसे मांगने के लिए बाप के पास जाते हो ना कि अब आप ट्यूशन का पैसा दीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर तरीन और बादशाह बाप ही होता है हर बेटे के लिए। वो बाप, आज तक किसी का बाप ये इनकार नहीं कर सका या इनकार करने की उनको हिम्मत नहीं होती कि बेटा मैं पैसा नहीं दूंगा। नहीं रहता पैसा, बावजूद इसके बोलता थोड़ी देर मैं इंतजाम करता हूं। और आपको मालूम नहीं कि आपके ईद के कपड़े, आपके जोड़े, आपकी तालीम के खर्चे, आपकी किताब और कॉपी के पैसे, ये सारी चीजों का इंतजाम करने में एक बाप ने न जाने किन के दरवाजे पर हाथ फैलाया होगा। आप लोगों ने देखा होगा रमजान शरीफ में 20 रमजान के बाद कर्जा लेने वालों की तादाद में इजाफा होता है जी। क्या हजरत? बिल्कुल। हजरत 10,000 दीजिए, बच्चों का कपड़ा लेना है। जिस वक्त जैसे जैसे ईद करीब आती है, हमारे गार्जियन का दिमाग आसमान पे चला जाता है कि अब तो बेटियों से बेटों से रुसवाई यकीनी है। अब अगर मैं उनके लिए नए जोड़े न दे सकूं तो मेरा बेटा ताना देगा कि अब्बा आपने ईद के मौके से मेरे लिए कपड़े नहीं खरीदे। मगर वो बूढ़ा बाप 5-10 हज़ार रुपया कहीं से कर्जा मांगकर हमारे लिए जोड़े खरीदता है, और ईद के दिन कभी उनकी बंडी चेक कीजिए, वही पुरानी बंडी पहन के वो ईदगाह जाता है। अल्लाह अल्लाह। नौजवानों, अपने माँ बाप की इज्जत करो। अल्लाह कल मैदान क़यामत में आपसे, अल्लाह अपनी इबादत के बाद जो सबसे बड़ा सवाल हमसे पूछेगा ना, वो हमारे माँ बाप की इज्जत और एहतराम और उनकी खिदमत के हवाले से सवाल करेगा। बहुत दुख से आपकी माँ ने आपको पाला है, बड़े प्यार और जतन से आपके बाप ने आपकी परवरिश की है, इसलिए माँ बाप का एहतराम और उनकी खुशनुदी के लिए अपनी कुर्बानी पेश करना, ये अच्छे और होनहार लड़कों के लिए, औलादों के लिए सबसे बड़ी चीज होती है। बाप अगर कांटे वाले रास्ते में चलने कहे तो हम राजी हो जाएं। बाप अगर फूलदार रास्ते पे चलने से भी मना करे तो हम रुक जाएं, क्योंकि बाप अगर बोल दे कि बेटा ये फूल वाला रास्ता तेरे लिए बेहतर नहीं, तो यकीनन बेहतर नहीं है। बाप अगर बोले बेटा कांटेदार रास्ता, खारदार रास्ते में तुम चल दो, तो यकीनन थोड़ी देर के बाद बाप की बातों पे अमल की बरकतों से अल्लाह उस खारदार रास्ते को फूलदार रास्ता बना देगा। इसलिए बच्चों, नौजवानों, हमारे भाइयों, अजीज, सबसे मेरी गुजारिश है, ये जलसे का मेरे एतबार से मेरा यही छोटा सा पैगाम है, आप माँ बाप को झिड़कना तो बहुत दूर की बात है, इस तरह के गुमान भी अपने दिल में ना लाओ। बाप को बिस्तर में तब तक नींद नहीं आती जब तक बेटा सोता नहीं है। मैं जब सफर में निकलता हूं ना, सारे पैसे मेरी बीवी लेती है, तिजोरियां उनकी, अकाउंट उनके नाम पर, नॉमिनी में नाम उनके नाम पर, सारी चीजें उनकी है, मगर कभी बीवी ये नहीं पूछती कि कहां तक पहुंचे।
1 रुपया बाप नहीं लेता, 5 बार फोन करता है कि कहां तक पहुंचे। वाह 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 नौजवानों, वाह वाह वाह। अपने वालिदैन का एहसास, उनकी मोहब्बत का एहसास अपने दिलों में पैदा करो। दिलवर भाई ने जो कलाम पढ़ा ना, ये मौका ऐसा नहीं था, वरना लोटा लोटा कर रोने का मन कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। बाप को आपकी मोहब्बत चाहिए, सिर्फ मोहब्बत। दुनिया सारी आपके पैसे के लिए आपके पीछे पड़ती है। आपकी बीवी को आपका पैसा चाहिए, तिजोरी चाहिए, नॉमिनी में नाम चाहिए, बैंक अकाउंट में शेयर चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, मगर अगर किसी को सिर्फ आप चाहिए तो वो सिर्फ आपके वालिद हैं। अल्लाह फजल फरमाए, हम और आप अपने अपने माँ बाप की इज्जत करें। जिनके माँ बाप इस दुनिया से गुजर चुके हैं, ऐसे लड़कों को चाहिए कि अपने माँ बाप के लिए साले सवाब करें और खूब दुआएं करें कि अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नत अता फरमाए। माँ बाप अगर पेशाब किए हुए बिस्तर पे पड़े हैं ना, पेशाब किए हुए बिस्तर पे, बावजूद इसके कि उनका मर्तबा बड़े बड़े पीरों से बड़ा है। पीर साहब 1000 बार तस्बीहात पढ़ के जो दुआ करें, फिर भी वो दुआ कबूल हो ना हो उसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। 7 दिन से पेशाब किए बिस्तर पे सोया बूढ़ा बाप अगर आपके हक में दुआ कर दे, अल्लाह फौरन कबूल फरमाएगा। वाह 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 वाह। इसलिए बाप की दुआएं लो, माँ की दुआएं लो। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। और बोलिए, हाँ या अल्लाह ये पैगाम और कहाँ देगा, कौन देगा? यही असल है, असल पैगाम यही है कि चंद नौजवान में अगर ये तब्दीलियां आ गई तो इंशाअल्लाह आपका आना, मेरा आना, ये जलसा कराना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाह रब्बु मुहम्मद सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुनिया की सारी कामयाबी वालिदैन के ही मोहब्बत और उनकी दुआओं में छुपी है। आज हमारे पास कोई कमी है? हम लोगों के पास सब लोग पैसे कमाते हैं। कोई ठेकेदार है, कोई फोरमैन है, कोई लेबर है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई हेड मास्टर है, कोई असिस्टेंट मास्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है। सब अपनी अपनी बिसात के मुताबिक कमाता है, मगर खुशियां सबको नहीं मिलती है। बेशक बेशक। खुशियां उन्हीं औलाद को मिलती है जो अपने माँ बाप की खुशी को तरजीह देता है। अल्लाह अल्लाह। वाह। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, अमेरिका, दुनिया में जहां आप चले जाएं, 1 लाख नहीं 1 करोड़ रुपया मंथली आप कमाएं, अगर आपका बाप आपकी कमाई और आपकी जिंदगी से खुश नहीं है ना, तो आपको एयर कंडीशन रूम में भी कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। बेशक बेशक बेशक। समझे? वाह। जरूरी नहीं कि बाप को 1 करोड़ रुपया आप दीजिएगा तभी बाप खुश होंगे। कभी आजमा कर आप 5000 ही दे के देखिए ना उनको। आप रिक्शा चलाते हैं, दैट्स ऑल। आप धान काटते किसी का, कोई बात नहीं। आप मकई रोपते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो काम करते हैं वही काम करके कभी आप 1 महीने की पगार अपने बाप को लाके पेश कीजिए। आंख बंद करके लाके दीजिए कि अब्बा ये मैं दिया, जो अपनी जबान में बोलते हैं खैनी बीड़ी खाने के लिए, वही कह के आप दे दीजिए पॉकेट खर्चे के लिए। अगर उस हालत में आपका बाप 5000 रुपया या 1 महीने की पगार या जो भी पैसे आप देते हैं, आपकी हैसियत अगर 5000 कमाने की है ना, बाप ने अगर उस कमाई को कबूल कर लिया और दुआ आपके लिए बाप ने फरमा दी, तो उस 5000 की कमाई में अल्लाह 50 लाख की बरकतें अता फरमा देगा। वरना 50 लाख महीना कमाए और माँ बाप को ना पूछे, हमेशा भिखारी की जिंदगी होगी। कभी कंपनी बैठेगी, कभी लेबर भागेगा, कभी मशीन जलेगी, कभी टायर पंक्चर होगा, कभी गाड़ी एक्सीडेंट होगी, कभी आग लग जाएगी, कभी दिवालिया हो जाए। मतलब 50 तरह के टेंशन लगे रहेंगे। और सारी दिक्कतों, परेशानियों और मुसीबतों से आजादी का राज बाप की खिदमत में है। माँ के बारे में तो सब लोग बोल देते हैं, माँ के कदमों के नीचे अल्लाह की जन्नत है, खूब प्यार करो। लड़का माँ से प्यार करता भी है, लेकिन बाप की अजमतें आपको शायद नहीं मालूम। 70 माओं से ज्यादा की फिक्र हमारा रब फरमाता है।
जो रब 70 माओं से ज़्यादा प्यार हम इंसानों से फरमाता है, उसी रब का फरमान है, वो वसैन अल इंसाना बेवालिद एहसाना। हमने इंसानों को वसीयत की कि अपने वालिदैन से एहसान उसने सलूक करे, अच्छा से पेश आए। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी खिदमत उनकी आपके साथ हैं, बहुत कुर्बानियां हैं। बाप हमारी माँ से ज्यादा हमारे लिए परेशान रहता है हजरत जी। माँ 2 वक्त ये तो परेशान दोनों रहते हैं, मगर उन दोनों की परेशानियों में सबसे ज्यादा की कुर्बानी बाप की होती है। अभी मुझे अपने बच्चे की फीस देनी है, अभी हाल में ही देनी है मुझे। मैं अपने ड्राइवर से कह रहा था कि ड्राइवर साहब से कि बाबू की फीस देनी है, पैसे कहाँ से होंगे? काफ़ी अमाउंट में है, ज़्यादा। आप कहिएगा कि हज़रत इतना कमाते हैं, पैसे क्या होते हैं? मतलब पैसे की दिक्कत तो सबको होती है, परेशानी सबको होती है। कोई बादशाह नहीं यहाँ पे कानून बनकर बैठा कि खजाना खोलेगा, निकालेगा, दे देगा। क्या हज़रत, कमाना सबको पड़ता है। तो टेंशन अभी से शुरू है, और उसकी माँ को कोई फिक्र नहीं होगी। माँ जानती है कहीं से इंतज़ाम वो कर लेंगे, उनको तो खाली रोटी पका के खिला देना है, क्या कपड़ा धो देना है, संवार देना है। मगर एक बच्चे का मुस्तकबिल कैसे बेहतर हो, उसकी सबसे ज़्यादा फिक्र बाप को होती है। इसलिए बाप जब बूढ़ा हो जाए और बेटा जब जवान ही रहे, उस वक्त बेटे का फ़र्ज़ है कि वो अपने बाप के लिए सबसे ज़्यादा फिक्रमंद रहे। कमेटी ये हमारी कंपनी बैठ जाए, बैठने दिया जाए, दिवालिया हो जाए, लगने दिया जाए, आग लग जाए आग, कोई मतलब नहीं। अगर बाप की मोहब्बत सलामत है तो बादशाह बनने में ताख़ीर नहीं होगी। वाह 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 वाह। बाप की मोहब्बत सलामत है ना, बादशाह बनने में आपको ताख़ीर नहीं होगी। चौपर पट्टी में भी बादशाह का मजा आप लेंगे अगर बाप आपसे आपका खुश है। छपरी जिसको बोलते हैं, छप्पर के मकान में, वहां रहकर भी ऐश की जिंदगी, आशाइश की जिंदगी आप गुजारना चाहते हैं, तो इसका भी राज वालिदैन की दुआ में है। दुआएं लें, इंशाल्लाह लेंगे। आप लोग हाथ उठाइए, सारे कैमरे वाले हाथ उठाइए। आज कैमरे वाले को भी मैं तकरीर कर रहा हूँ, माशा इंशाल्लाह। या अल्लाह, ये हमारे सारे बच्चों को तू ऐसी तौफीक दे कि वो अपने माँ बाप की खिदमत में अपनी जिंदगी कुर्बान कर दे। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। बसत खुलूस व अक़ीदत सलाम करती है